हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस। और हमारा आज का वीडियो बेस्ड है सीबीएसई सैम्पल पेपर 2020-21 का जो एग्ज़ाम आने वाला है अकाउंटेंसी का सीबीएसई बोर्ड के लिए, उसके लिए। तो सैम्पल पेपर का पूरा डिस्कशन करेंगे। मार्किंग स्कीम में आपको बताएंगे किस क्वेश्चन का किसका कितना आंसर आप देंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो आज का वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा अकाउंट्स में किस तरीके से 99 या 100 मार्क्स लाए जाते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डील्ड विथ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इनमें से कौन सा ऐसा आइटम है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डील नहीं किया जाता है। तो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है, इसको हम सेपरेटली एक अलग अकाउंट में ओपन करते हैं जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इसको हम पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते हैं। तो आपको क्या लिखना है, आंसर में लिखना है आंसर आंसर नंबर ए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। आपको एक नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द ओल्ड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ पार्टनर्स इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब एक देखिए यहाँ पे एक कुछ सिचुएशन दी गई हैं जब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी ओल्ड पार्टनर जो होंगे वो अपने रेशियो का यूज़ कर पाएंगे, ओल्ड रेशियो का। तो वो ऐसी कौन सी सिचुएशन है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। क्योंकि जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड होती है बैलेंस शीट के अंदर, तो हम क्या करते हैं, इसको राइट ऑफ करना होता है। और राइट ऑफ करने के लिए जनरल एंट्री क्या पास आउट करते हैं, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये जनरल एंट्री हम पास आउट करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा रेशियो यूज़ होता है, ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो आपका यूज़ हो जाएगा। इसके लिए बस आपको इतना ही करना है, ऑप्शन नंबर सी, व्हेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल ऑलरेडी एपेड इन द बैलेंस शीट, ये ऑप्शन आपको करना है और आपको एक नंबर आसानी से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है रिजर्व कैपिटल इज नॉट पार्ट ऑफ एथोराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल और इशू शेयर कैपिटल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनसब्सक्राइब कैपिटल, क्योंकि जो कैपिटल आपकी सब्सक्राइब ही नहीं हुई है उस पर किसी तरीके का रिजर्व नहीं आता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टार्ट स्पोर्ट चैरिटेबल क्लब हैज़ इनकम ऑफ 16,000 एंड डिफिसिट डेबिट ऑफ कैपिटल फंड of 4,300 for the year 2019-20. Then expenditure for the year ended 2019-20। तो आपको क्या करना है, देखिए इनकम है 16,000 की और डेबिट जो डिफिसिट है वो है कैपिटल फंड की 4,300 रुपीज़ का। आपको क्या शो करना है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 2019-20 के लिए। तो आपको देखिए काम क्या करना है, जितना भी इनकम है उसमें ये कैपिटल फंड आप ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 20,300 रुपीज़, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा। बस आपको इतना ही लिखना है अपनी मार्किंग स्कीम में और एक नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जनरल एंट्री फॉर द सेटलमेंट ऑफ लोन एडवांस बाय द फर्म टू पार्टनर वुड बी। देखिए एक जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है उस समय हम कौन सी जनरल एंट्री पास आउट करते हैं, किसके लिए, सेटलमेंट ऑफ लोन एडवांस बाय द फर्म टू पार्टनर। फर्म के द्वारा जो एडवांस लिया गया है किससे लिया गया है, अपने पार्टनर से लिया गया है। तो इसके लिए हम जो जनरल एंट्री पास आउट करते हैं वो पास आउट करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर अकाउंट, ये जनरल एंट्री हम पास आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि एक कंपनी है जो फॉरफिट करती है 4,000 शेयर ऑफ 10 ईच ऑन विच एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 हैज़ बीन पेड, जिसके लिए सिर्फ 3 रुपये अप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है, बाकी का 7 रुपये हमें रिसीव नहीं हुआ है। तो इस केस के लिए सबसे पहले जनरल एंट्री में आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए जो जनरल एंट्री होगी वो हो जाएगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया शेयर अप्लीकेशन अकाउंट और शेयर फॉर फ्यूचर, जनरल एंट्री फिर से आप समझ लीजिएगा। जनरल एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, तो फॉर फ्यूचर में हम कौन सा अमाउंट ले जाएंगे, फॉर फ्यूचर में हम वो वाला अमाउंट ले जाएंगे
जो कंपनी को पैसे मिले हैं, तो कितने मिले हैं, 3 रुपये के रेट से मिले हैं, तो 4 3 या 12 यानी 12,000 रुपये हमें मिल गए हैं जो हम शेयर फॉरफीचर में ले जाएंगे। और कॉल्स इन एरियर में आप कौन सा पैसा ले जाएंगे जो आपको नहीं मिले हैं, तो कितना आ जाएगा 28,000 रुपीज़, क्योंकि 7 रुपये के रेट से आप 4,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 28,000 रुपीज़ का। और टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 40,000, तो शेयर कैपिटल में दिखाएंगे आप कितना 40,000 रुपीज़। तो ये इसकी जनरल एंट्री पास आउट हो जाएगी। अब यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन, आउट ऑफ दीज 2,000 शेयर वर इशूड एज फुल्ली पेड अप, इसमें से 2,000 शेयर को फुल्ली पेड अप री इशू किया गया है और 4,000 रुपये जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो फुल्ली पेड अप है मतलब इसको आपको ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए जनरल एंट्री क्या होती है, जब री इशू होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपको लास्ट वाली एंट्री का अमाउंट दे रखा है 4,000 वाले का, उसको हम ट्रीट कर लेते हैं क्या हुआ है देखिए। उसके लिए जनरल एंट्री हुई है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आया है 4,000 रुपीज़। अब मैं बात करता हूँ, अगर इसमें से सिर्फ 2,000 शेयर को रीइशू किया जाएगा, तो 2,000 शेयर जो रीइशू होते हैं उसके लिए जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 2,000 शेयर को फुल्ली पेड अप करेंगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी 20,000 रुपीज़। आपको बताना है शेयर फॉरफीचर का अमाउंट और बैंक अकाउंट में कितने कितने पैसे आएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे 4,000 आए हैं, और जो हमने जो शेयर फॉरफीचर का अकाउंट अमाउंट अपने पहले वाले एंट्री में किया हुआ था वो कितना आया था, वो आया था हमारा 4 3 जा 12,000 आया हुआ है। अगर हम उसको 2,000 शेयर के हिसाब से करेंगे तो कितना आएगा 6,000 आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो आएगा 2,000 रुपये, क्योंकि 6,000 हमारा शेयर फॉरफीचर का है और यहाँ पे 2,000 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आ जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे जो अमाउंट ऊपर वाली आएगी वो आएगी 18,000। अब 18,000 आ गया, इसका क्या मतलब हुआ देखिए, 18,000 आया कि 2,000 शेयर आपके पास थे, 18,000 का मतलब होता है इसको अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18,000 रुपीज़। तो जो इशू प्राइस होगा आपको बताना क्या है, कितने में वो इशू हुआ है, वो इशू हुआ है 9 रुपये में। तो इस तरीके से आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर लगा, वो थोड़ा बड़ा था क्योंकि मेरी स्क्रीन थोड़ी छोटी है, इसलिए आपको समझ में कम आया, हो सकता है कम आया हो, बट आप ट्राई करेंगे आसानी से आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा हाउ मच फाइनल पेमेंट विल बी मेड टू पार्टनर्स on firm's dissolution, credit balance of capital account of partner was 50,000 rupees, share of loss on realization amount to 10,000 rupees, firm's liability taken over by him was 8,000 rupees। देखिए बहुत ही आसान है, एक नंबर लाना आपके लिए बहुत ही आसान है, अकाउंट्स के मार्क्स बहुत अच्छे से आते हैं, बस कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। एक पार्टनर जो एक फर्म में है उसकी कैपिटल यानी क्रेडिट बैलेंस है 50,000 रुपये और फर्म का लॉस होता है 10,000 रुपीज़। आप कैपिटल अकाउंट का सोचे तो 50,000 क्रेडिट बैलेंस है यानी क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और 10,000 का फर्म का लॉस है तो किसी पार्टनर के अकाउंट में ही जाएगा। अगर बहुत सारे पार्टनर हैं तो उनके खाते में ये जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, अगर वो नहीं है एक ही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम डेबिट कर देंगे। और पार्टनर ने क्या किया है, एक लाइबिलिटी का पेमेंट किया है, लाइबिलिटी का पेमेंट किया कर रियलाइजेशन अकाउंट में ये डेबिट होगा और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो पार्टनर को कितना आएगा 8,000, टोटल हो गया 58,000, उसमें से 10,000 माइनस करेंगे, डिफरेंस अमाउंट कितना आएगा 48,000 रुपीज़। यहाँ पे आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में कि एक पार्टनर के अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट होगा, एक्चुअल में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 48,000 रुपीज़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 48,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण एंड विजय आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:1। यहाँ पे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया गया है, एसेट साइड का 40,000 रुपीज़ का, द वैल्यू ऑफ मशीनरी इन द बैलेंस शीट इज अंडर वैल्यूड बाई 20%, देन एट वॉट वैल्यू विल मशीनरी इज शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। कौन सी मशीनरी जो होगी वो नई बैलेंस शीट में किस अमाउंट के साथ में शो होगी। तो यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन हुआ है मशीनरी का, उसका एक्चुअल अमाउंट लाने के लिए हम क्या करेंगे 40,000 इंटू 100/80 कर देंगे, 100/80 कर देंगे तो अमाउंट आएगा 50,000 रुपीज़। बहुत ही आसान है करना, तो इसको ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आपको बस इतना ही लिखना है, 50,000 रुपीज़ कैलकुलेशन आपको पता होगी तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, एक नंबर आसानी से आपको मिल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है, रेक्स, टेक्स एंड फ्लेक्स आर पार्टनर इन ए फर्म in the ratio of 5:3:2. As per the partnership agreement, the share of Dickie's partner is to be calculated on the basis of profit and turnover of the previous accounting year. Text expired on 31st December 2019. Turnover till date of death was 18 lakh rupees. Their profit and turnover for the year 2018-19 amounting to 4 lakh and 20 lakh rupees respectively. An amount of, आपको ये अमाउंट कैलकुलेट करनी है कि उसके एग्जीक्यूटर को कितना पैसा मिलेगा। जो आदमी मर रहा है, टैक्स जो मर रहा है, इसके एग्जीक्यूटर को हम कितना पैसा देंगे। बहुत ही आसान है क्वेश्चन करना। देखिए, इसका सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ आपको कैलकुलेशन करनी है। तो उसके भी पहले आपको क्या करना है, रेट निकालना है कि रेट ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स कितना आएगा। तो उसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, प्रॉफिट, मैं बता रहा हूँ, आप लोग लिखते चलिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। स्क्रीन थोड़ी छोटी है। प्रॉफिट करंट ईयर का डिवाइडेड बाई लास्ट ईयर का प्रॉफिट, और सेल्स जो होगी वो भी आपकी लास्ट ईयर वाली आएगी, LY लास्ट ईयर का, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट है कितना लास्ट ईयर का, 4 लाख रुपीज़ है, और पिछले साल की जो सेल है वो कितनी है, 20 लाख रुपीज़ है। मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू आ जाएगा 20%। तो ये परसेंटेज निकल के आ गया कितना, 20%। अब आप प्रॉफिट निकालेंगे अप टू डेट। अप टू डेट तक का प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, 18 लाख इंटू 20/100 इज इक्वल टू आएगा 3,60,000 रुपीज़। ठीक है, ये 3,60,000 आ गया। अब आपको टैक्स जो है उसका शेयर निकालना है। तो टैक्स का शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, 3,60,000 इंटू 3/10, क्योंकि इसका शेयर कितना है, 3/10 है। तो यहाँ पे जो अमाउंट निकल के आएगी वो आएगी 1,08,000 रुपीज़। तो इसके एग्जीक्यूटर को हम कितना पैसा देंगे, 1,08,000 रुपीज़। आप ये थोड़ा सा रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। पहले क्या निकालना है, रेट ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स जो आएगा 20%। उसके बाद है प्रॉफिट निकालनी है जो आएगी फर्म की 3,60,000 रुपये, और उसमें से हमें पार्टनर का निकालना है। जो पार्टनर मर रहा है उसका शेयर कितना है, 3/10 है, वो निकाल लेंगे तो 1,08,000 रुपीज़ आसानी से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का, जो आसानी से आपको 1 नंबर दिला देगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर विल क्रिएट ए सिचुएशन फॉर द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स विच इज़ नोन एज। तो यहाँ पे आपका क्या नोन करेगा, वो पहला है इसका जो ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि एप्रोप्रिएशन में हम क्या करते हैं, चीज़ों को बंटवारा कर देते हैं। तो एप्रोप्रिएशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, EF and G are partner sharing profit and losses in the ratio of 3:2. As per partnership agreement, G is to get minimum amount of 80,000 as per profit every year, and any deficit of on his account is to be personally borne by E. तो यहाँ पे देखिए, ये गारंटी का क्वेश्चन है, हर साल आता है यहाँ से क्वेश्चन, और 1 नंबर आपको दिलाएगा ये कि फंडामेंटल चैप्टर का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे एक पार्टनर है जी, जिसके लिए गारंटी दी जा रही है कि इसको किसी भी साल में 80,000 रुपये से कम का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और गारंटी देने वाला कौन है, ई है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल किसी पार्टनर के द्वारा गारंटी दी जा रही है कि भैया अगर कोई भी प्रॉफिट आपका कम होता है तो मैं आई एम लाइबल टू पे। तो इसके लिए सबसे पहले PL एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। आपका प्रॉफिट कितना है, 3,12,000 रुपये। समझते चलिएगा, आप इसको बस समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से करेंगे। 3,12,000 रुपये आ गया। यहाँ पे अगर हम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, E को, F को और G को, तो अगर हम इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया गया है वो है 3:3:2, इस रेशियो में बांटेंगे तो जो E को मिलेगा वो मिलेगा 1,17,000 रुपये, F को भी मिलेगा 1,17,000 रुपये, और इस वाले बंदे को जिसके लिए गारंटी दी गई है इसको मिलेगा 78,000 रुपीज़। अब गारंटी देने वाला कौन बंदा है, E है। तो इसका जो प्रॉफिट है उसमें से 2,000 रुपये माइनस करेंगे। अब इसको कितना मिलेगा, 1,15,000 रुपये, और यहाँ पे 2,000 रुपये हम प्लस कर देंगे इस वाले में, तो इसका हो जाएगा 80,000 रुपीज़। तो यहाँ पे इसका कैपिटल अकाउंट हम करेंगे डेबिट, और इसका कैपिटल अकाउंट कर देंगे क्रेडिट, यानी ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीज कैपिटल अकाउंट। जी को 2,000 रुपये मिल जाएंगे। तो यहाँ जो आपको आंसर देना है कि कौन सा अमाउंट है भैया, तो कौन सा अमाउंट है, वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 2,000 रुपीज़ का। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पिक द ऑड वन आउट।
ऑप्शन ए है रेंट टू पार्टनर, ऑप्शन नंबर बी है मैनेजर कमीशन, ऑप्शन सी है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ऑप्शन डी है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, और ये भी आपको आसानी से 1 नंबर दिला देगा। क्वेश्चन नंबर 14 है जो आपको 3 नंबर दिलाएगा। यहाँ पे कैसे कैसे मार्किंग होगी ये मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको 2 अकाउंट क्रिएट करने हैं। पहला है क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट मटेरियल जो 1 नंबर दिलाएगा। उसके बाद इसकी वर्किंग आपको दिखानी है कि स्पोर्ट मटेरियल किस तरीके से कंज्यूम्ड हुआ है, तो वो आपको 2 नंबर दिलाएगा। तो टोटल ये जो क्वेश्चन है वो है 3 नंबर का। बस आसानी से किस तरीके से पा सकते हैं नंबर वो मैं आपको समझा देता हूँ। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, अगर हम इस सोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल जो है इसका ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है, 1 लाख रुपए, जिसको हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से 1 लाख रुपए। और क्रेडिट साइड में इसका जो अमाउंट है वो है 80,000 रुपीज़ जो कि क्लोजिंग है। तो क्रेडिट साइड में आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 80,000 रुपीज़ का। अब देखिए हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना अमाउंट पे किया है, क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया है, वो किया है 3 लाख रुपए। इसको हम दिखाएंगे अपने डेबिट साइड में। अब डिफरेंस अमाउंट जो आना है वो आएगा आपका क्रेडिट साइड में, जो कि आएगा बाय वेंडर अकाउंट के नाम से। ठीक है, इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल आपको फॉर्मेट ऑलरेडी पता है। आपका जो बाई बैलेंस अमाउंट है वो है 1 लाख रुपए, जिसको हम यहाँ पे शो करेंगे। और यहाँ पे आएगा 80,000 रुपीज़ का, जो कि है टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम से आएगा। और यहाँ पे है टू बैंक अकाउंट के नाम से हमने जो पेमेंट किया है 3 लाख रुपए का, वो यहाँ पे दिखा देंगे 3 लाख रुपए। अब यहाँ पे देखिए इस साइड का जो टोटल है वो है 3,80,000 रुपये। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा 2,80,000 रुपये, जो है बाई वेंडर अकाउंट, बाई वेंडर अकाउंट। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको शो कर देंगे। देखिए ये जो इतना आपने काम किया ये आपको 1 नंबर दिलाएगा। इसके बाद आप काम क्या करेंगे, इसमें आपको बनाना है टेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। तो टेबल किस तरीके से बनेगी, इस तरीके से बनेगी। टेबल के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्रेडिट परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जो मैंने अभी निकाला था 2,80,000 रुपये, उसको आप दिखा देंगे। मैं आपको बताते चल रहा हूँ, आप लिखते चलिएगा। ऐड करेंगे कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट मटेरियल जो कि है 1 लाख रुपए का। यहाँ पे देखिए 1 लाख रुपए का ये कैश परचेज हुई है 1 लाख रुपए की, वो हम दिखा देंगे। 1 लाख रुपए का कैश परचेज है, 1,30,000 है, सॉरी 1,30,000 का है। और उसमें से स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 60,000 का, ये भी हम प्लस कर देंगे। और इसके अलावा यहाँ पे माइनस करेंगे ये वाला जो बुक वैल्यू है 35,000 रुपीज़ की, इसको माइनस करेंगे तो लास्ट में जो बैलेंस आएगा वो आएगा 4,35,000 रुपीज़ का। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। तो इसको हम किस तरीके से कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, अमाउंट ट्रांसफ़र टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको इस वाले अमाउंट को हम ट्रांसफ़र करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और ये आपको दिलाएगा 2 नंबर। ये आपको 2 नंबर दिलाएगा। और जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, वो आपको 1 नंबर दिलाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग स्कीम में हम क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको अच्छे अच्छे नंबर मिल सकें। बस आप वीडियो देखिएगा, हर क्वेश्चन का आपको प्रॉपर सोल्यूशन मैं दूंगा। इसका जो और करके क्वेश्चन आया हुआ है वो वाला भी देख लेते हैं। और करके आया हुआ है आपका अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग 20,000 फॉर 2018-19, 30,000 फॉर 2021 एंड 10,000 फॉर 21-22, 7,80,000 रुपीज़ है। तो इसका सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमें बनाना है, जो आपको एक ही अकाउंट में आपको पूरे के पूरे 3 नंबर दिलाएगा। ये किस तरीके से करेंगे बस ये समझ लीजिएगा आप। सब्सक्रिप्शन अकाउंट आप बनाइएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि है कितना 35,000 रुपीज़ का। उसके बाद आपको क्या करना है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना आया है 7,80,000 रुपये। तो यहाँ बाई रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाएंगे 7,80,000 रुपये। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आया है 15,000 रुपीज़ का, तो ये हम 15,000 यहाँ पे दिखा देंगे। उसके अलावा यहाँ पे देखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन एरियस इन द बिगनिंग, एरियस इन द बिगनिंग कितना है 40,000 का, जिसको हम दिखाएंगे इस तरफ। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में है 7,85,000 रुपीज़, इसको भी शो कर देंगे। और क्लोजिंग बैलेंस है 55,000 रुपीज़ का, इसको शो यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो आएगा 50,000 रुपीज़, जो इसके अगेंस्ट वाला है। तो ये हो जाएगा टोटल 8,80,000 यानी 8,80,000 रुपीज़, जिसको हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट में शो कर देंगे। तो ये भी आपको 3 नंबर सीधा सीधा दिला देगा, बहुत ही आसान है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल TS अग्रवाल और DK गोयल दोनों ही बुक में दिए गए हैं, तो आप आसानी से ये नंबर पा सकते हैं। बात करते हैं रोहित रमन एंड रैना, क्वेश्चन नंबर 15 की। इनकी कैपिटल है 1 अप्रैल 2019 को 2 लाख रुपये, 1,20,000, 1,60,000 रुपये।
ईच पार्टनर्स विड्रू 15,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. As per provision of the partnership deed, interest on capital was to be allowed 5% per annum. Interest on drawings allowed at 4%. प्रियल का जो रेशियो है प्रॉफिट एंड लॉस का इन दोनों का 5:4:1, ये तीनों पार्टनर हैं, इनका रेशियो ये है. द नेट प्रॉफिट 72,000 फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2020 वॉज डिवाइड इक्वली एमंग द पार्टनर्स विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द टर्म ऑफ द डीड. तो ये जो क्वेश्चन है ये है आपका पास्ट एडजस्टमेंट का. पास्ट एडजस्टमेंट में देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका 4 नंबर में डिवाइड किया गया है. अब 4 नंबर पाने के लिए आपको देखिए काम क्या करना है और किस पे कितना नंबर मिल सकता है पहले ये समझ लेते हैं. देखिए 40 मार्क्स जो आएगा सबसे पहले ये 2 पार्ट में डिवाइड है. एक है 1.5 मार्क्स में और एक है 2.5 मार्क्स में. तो 1.5 में क्या मिलेगा, एडजस्टमेंट एंट्री जो आप करते हैं. एडजस्टमेंट एंट्री के लिए आपको 1.5 नंबर मिलेंगे और 2.5 नंबर जो मिलेंगे यानी 2.5 मार्क्स जो मिलेंगे वो एडजस्टमेंट टेबल के लिए मिलेंगे. तो एडजस्टमेंट टेबल आप आसानी से यहाँ पे बना सकते हैं. तो इस तरीके से ये 4 नंबर लाने आपके लिए बहुत ही आसान है. मैं ओरली इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल जिसमें आपको 2.5 मार्क्स मिलने हैं वो बता देता हूँ. देखिए एडजस्टमेंट टेबल आप बनाएंगे रोहित, रमन, रैना और फर्म के नाम से, इन चारों के नाम से बनाएंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एक्चुअल में मिलनी चाहिए थी, रोहित को 10,000 है, रमन को 6,000 है और रैना को 8,000 है. टोटल फर्म का है 24,000 रुपीज़. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 300 300 300 ये तीनों को मिलेगा जो माइनस हो जाएगा इनकी कैपिटल से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से. प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ठीक है, इसको हम करेंगे 24,000 रुपये तीनों को, क्योंकि 72,000 है और उसके 3 पार्ट करेंगे, इक्वल करेंगे. तो ये अमाउंट देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस में हुई है और रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये दोनों माइनस में हुए हैं. और जो एक्चुअल वाला है वो कहाँ है, वो क्रेडिट में है. तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो रोहित का आएगा 14,300, रमन का आएगा 18,300 और रैना का आएगा 16,300 रुपये और फर्म का जो आएगा 48,900 आएगा. अब यहाँ पे जो हमारा 48,900 है इसका काम क्या करना है, इसको हमें बांट देना है 5:4:1 में. ठीक है, 5:4:1 में बांटेंगे तो रोहित का आएगा 24,450, जो कि हम रॉन्गली जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसमें 14,300 रुपये का डेबिट बैलेंस आ रहा है और यहाँ पे क्रेडिट में आ रहा है 24,450 रुपये. तो एक्चुअल जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 10,150 रुपये, जो कि इसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. रमन की बात करें तो 18,300 इसके डेबिट में थी और 19,560 अगर करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसमें आएगा. तो इसको जो पैसा मिलेगा यानी क्रेडिट में 1,260 रुपये इसको भी मिल जाएगा. रहना इसका कैपिटल जो था वो पहले डेबिट में था 16,300 रुपये और अभी जो आ रहा है क्रेडिट में 4,890 रुपये. तो एक्चुअल डेबिट बैलेंस होगा 11,410 रुपीज़ का. तो ये इसका वर्किंग नोट है. और जनरल एंट्री की बात करें तो जनरल एंट्री में सिर्फ आपको 1.5 नंबर दिलाएगी. रहना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल टू रमन कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ये हम कर देंगे 11. देखिए रहना कैपिटल में 11,410, रोहित कैपिटल में 10,150 और रमन कैपिटल में 1,260. ये दिखा देंगे, आसानी से आपको 4 नंबर दिला देगा ये क्वेश्चन. और करके एक क्वेश्चन और आया है, इसको भी हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या करना है. इसमें भी आपको 2 तरीके से काम करना है. एक होता है आपको कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल निकालनी है और दूसरा है इसकी वर्किंग नोट करनी है. दोनों के 2-2 नंबर मिलेंगे आपको, आसानी से आप कर सकते हैं. तो ध्यान से रखिएगा, इसकी जो आप ओपनिंग कैपिटल करेंगे वो भी आपको 2 नंबर दिलाएगा और वर्किंग नोट भी आपको 2 नंबर दिलाएगी. तो 2 पार्ट में बटा हुआ है ये. ए एंड बी पार्टनर है, इनका रेशियो है 3:2 का. द फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस ऑफ द सेम एज ऑन 31 मार्च 2020 amounted to 1,60,000 and 1,40,000 and A and B respectively. Their drawings during the year were 30,000 each. As per partnership deed, interest on capital 10% and on opening capital had been provided to them. Calculate opening capital of partners giving that their profits were 90,000. So you are working clearly. तो क्वेश्चन में वर्किंग नोट बनाने के लिए बोला भी है और आपको ये काम भी करना है. तो ये 2-2 नंबर आप आसानी से ले सकते हैं. एक्सप्लेनेशन में करूँगा ओपनिंग कैपिटल किस तरीके से निकालेंगे. ए एंड बी की क्लोजिंग कैपिटल है 1,60,000 रुपये और बी की है 1,40,000 रुपये. उसमें हमें ड्राइंग को ऐड करना जो है 30,000 रुपीज़ की. प्रॉफिट को माइनस करेंगे 37,800, 25,200 का. तो अमाउंट आएगा ए का 1,52,200, बी का आएगा 1,44,800 का. लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 13,836, 13,162
ओपनिंग कैपिटल ए की आएगी 1,38,364 और बी की आएगी 1,31,636 की। तो इस तरीके से निकल जाएगा हमारा ओपनिंग कैपिटल। इसके बाद जो हमें दूसरी वर्किंग बनानी है जो इंपॉर्टेंट है आपकी, टोटल क्लोजिंग कैपिटल ए एंड बी की क्या आ जाएगी, 1,60,000 प्लस 1,40,000 इज इक्वल टू 3,00,000 रुपीज़ आ जाएगी। उसमें ड्राइंग ऐड करनी है ए और बी की जो है 60,000 रुपीज़ की, और प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 90,000। तो टोटल कैपिटल एट द बिगनिंग 2,70,000 रुपीज़ आएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% ऑफ 2,70,000 इज इक्वल टू 27,000। डिविजिबल प्रॉफिट आएगा 90,000 माइनस 27,000 इज इक्वल टू 63,000। तो ये आपको दो दो नंबर आसानी से दिला देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। इसकी मार्किंग स्कीम के बाद में सबसे पहले हम कर लेते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या है और इस पे कहाँ पे हमें नंबर मिलने वाले हैं। सबसे पहली बात है, ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में है, ठीक है जी, 4 नंबर में है। आपको अमाउंट कहाँ पे कितने नंबर मिलेगा। देखिए ये जो पहला क्वेश्चन मार्क है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे मिलेंगे आपको हाफ मार्क्स, और यहाँ पे भी दूसरे वाले में भी मिलने वाले हैं आपको हाफ मार्क्स। तो ये दोनों आपको दिलाएगा 1 नंबर अगर आपने करेक्ट अमाउंट यहाँ पे फिल कर दिया तो। अब देखिए यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब यहाँ पे किस तरीके से हम अमाउंट निकालेंगे, तो 500 शेयर फॉरफिट हुए हैं, नॉन पेमेंट ऑफ 7, ठीक है, यहाँ पे बीइंग 500 शेयर्स है और नॉन पेमेंट ऑफ 7 पर शेयर है, और शेयर इंक्लूडिंग 2 रुपीज़ प्रीमियम है, यहाँ पे 2 रुपये का प्रीमियम है। तो यहाँ जो ऊपर अमाउंट आएगा वो आएगा 4,000 रुपीज़। फर्स्ट टाइम में आप समझ लीजिएगा 4,000 रुपीज़ यहाँ पे आएगा, और यहाँ आएगा 1,500 रुपीज़। टोटल करेंगे इसका देखिए तो 4,500 3,500 प्लस 1,500 इज इक्वल टू आएगा 5,000 रुपीज़ का, और यह इसका भी टोटल करेंगे डेबिट साइड का तो वो भी आ जाएगा आपका 5,000। तो 1 नंबर आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये सब आपको मिला के 1.5 नंबर दिलाएंगे, यानी हाफ मार्क्स यहाँ मिलेगा, हाफ मार्क्स यहाँ मिलेगा, हाफ मार्क्स यहाँ मिलेगा। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको 1.5 नंबर आसानी से मिल जाता है। लास्ट एंट्री है 600 रुपये वाली, इसमें आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। तो सोल्यूशन जहाँ जहाँ पे करने हैं वहीं वहीं पे आपको मार्किंग मिलने वाली है। इसके बाद है नीचे शेयर फॉर फ्यूचर में हमें कहाँ पे मार्क्स मिलने वाले हैं, शेयर फॉर फ्यूचर में हमें मार्क्स मिलने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि ये आपको कितने नंबर दिलाएगा, हाफ मार्क्स दिलाएगा। तो मैंने आपको बताया कहाँ पे नंबर मिलने वाले। जो पहली एंट्री है वहाँ पे आपको 1 नंबर मिलेगा, दूसरी वाली एंट्री है उसमें आपको 1.5 नंबर मिलने वाले हैं, और जो तीसरी एंट्री है वहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगा आधा नंबर। तो इस तरीके से आप 4 नंबर मिल सकता है, बहुत ही आसान है इसको करना। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं हम कि यहाँ पे कहाँ पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का, और आपकी एंट्रीज़ हैं 4, ठीक है। 4 एंट्रीज़ आपको करनी है, इन सब में आपको मिलेंगे 1-1 नंबर आसानी से। कैसे मिलेंगे ये देख लीजिए। पास जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑन ऑफ पार्टनर्स एक्स वाई ए एंड बी, ठीक है। यहाँ पे 4 पार्टनर हैं एक्स वाई ए एंड बी। किस तरीके से जनरल एंट्री करेंगे, पहली है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 वेर टू बी बोर्न बाई एक्स ए पार्टनर हाउ एवर इट वॉज पेड बाई वाई। तो जनरल एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल। यहाँ पे 5,000 डेबिट हो जाएगा एक्स कैपिटल में और वाई में 5,000 रुपीज़। ये आपको 1 नंबर दिलाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें, सेकंड पॉइंट की, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 25,000 कंपेरिजिंग 1,000 शेयर हैड बीन राइट ऑफ फ्रॉम द बुक्स कम्प्लीटली। तो ये जनरल एंट्री हो जाएगी आपकी एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। 20,000 को हम बांट देंगे, किस तरीके से यहाँ पे बांटेंगे, 5,000 रुपीज़ की चारों एंट्रीज हो जाएंगी। तो ये आपको इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाई ऑल पार्टनर, ठीक है जी, ये समझ में आया आपको। इसके बाद है वाई लोन 50,000 सेटल्ड एट 48,000। वाई का जो लोन है उसको सेटल किया गया है 48,000 में, इसका मतलब इसमें 2,000 का लॉस हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पे वाई लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जनरल एंट्री पास आउट हो जाएगी। 50,000 आपका वाई लोन में जाएगा टू बैंक में 48,000, और रियलाइजेशन में जाएगा 2,000 रुपीज़ का। वाई लोन ऑफ 50,000 सेटल्ड एट 48,000 रुपीज़, तो ये जनरल एंट्री पास आउट हो जाएगी। लास्ट एंट्री है मशीनरी बुक वैल्यू है 60,000 का, गिवन टू क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। किस कोई भी एसेट जो हम अपने क्रेडिटर को देते हैं या आप थर्ड पार्टी को देते हैं तो उसके लिए हमें कोई जनरल एंट्री पास आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, नो एंट्री। तो ये आपको दिलाएगा 4 नंबर, 1-1 नंबर आपके चारों से मिल जाएंगे।
इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन 18 है आपका 4 नंबर का, हर पॉइंट के 1 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन के आप आंसर देते जाएंगे सबके देंगे, सबके आपको एक एक नंबर मिलेंगे। अगर आपको 2 के आते हैं तो 2 के मिलेंगे, 3 के आते हैं सही जवाब आप देते हैं तो आपको तीनों के नंबर मिलेंगे, या 4 का दे देते हैं तो चारों के नंबर मिल जाएंगे। सबसे पहला है अजय, विनोद एंड चंद्र entered into partnership on 1st April 2019 with a capital of 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh rupees. In addition of capital, Chandra was advanced a loan of 1 lakh since they had no agreement to guide them. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहला जो केस है, अजय wanted interest on capital to be provided 6% per annum, but Vinod and Chandra did not agree. आपको करना क्या है, in the absence of partnership deed, the provision of Partnership Act 1932 बिल अप्लाई अकॉर्डिंग टू विच नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल। क्योंकि आपको पता है इंटरेस्ट अगर हमारा डीड नहीं है तो हम दो चीज़ों की बात करते हैं, पहला क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होगा, इसके अलावा कोई और बात हम नहीं करते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है कि पार्टनरशिप डीड भैया नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर का, चंद्रा वांटेड दैट इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी पेड टू हिम 10%, बट अजय एंड विनोद वांटेड टू पे 5% पर एनम। यहाँ भी आपको बात समझ में आ जाएगी बहुत आसानी से। भैया एक बंदा चाहता है कि हमें 10% मिले, तो बाकी दोनों बंदे क्या करते हैं, वो कहते हैं भैया 5% ले लो, ना उनकी चलेगी ना उनकी चलेगी, डीड की चलेगी। डीड क्या बोलता है, 6% ले लो। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, 6%। अजय एंड विनोद डिमांडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, चंद्रा इज नॉट टू एग्रीमेंट विथ दिस प्रपोजल। तो इन द ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हमें क्या करना है, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखना है, ना उनकी चलेगी भैया ना उनकी चलेगी। किसकी चलेगी, डीड की चलेगी। पॉइंट नंबर 4 है, विनोद बीइंग वर्किंग पार्टनर डिमांडेड ए लमसम पेमेंट ऑफ 40,000 एज रिम्यूनरेशन फॉर विच अदर पार्टनर्स आर नॉट इन एग्रीमेंट। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा भैया, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू विच नो सैलरी रिम्यूनरेशन इज पेबल टू एनी पार्टनर। क्योंकि यहाँ पे दो ही बातें होती हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड नहीं होती है तो इंटरेस्ट ऑन लोन की बात होगी जो 6% है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इक्वल है। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। पार्टनरशिप डीड आपको 4 नंबर दिलाने वाला है, खूब अच्छे से मेहनत करिएगा भैया, पार्टनरशिप डीड पे बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं इस बार के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, जो आपको 6 नंबर दिलाएगा। इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, बस आपको 6 नंबर आसानी से मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले समझिएगा कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर मिलता है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, उसमें कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं इन 6 नंबरों में से। आपको काम क्या करना है, यहाँ पे बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है। और फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने ही है और यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये सारी भी आप कर लीजिए। आपको मार्किंग स्कीम के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही सारी चीज़ें मिलेंगी, जो कि डेबिट साइड यानी जो इसका एक्सपेंडिचर साइड होगा उसमें आपको कितने कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, मैं सिर्फ आपको ये बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन में। आपको 4 मार्क्स मिलेंगे इसके एक्सपेंडिचर साइड से और 2 नंबर मिलेंगे आपको इनकम साइड से। तो ये जो तरीका है ये 4 मार्क्स दिलाने वाला है और ये 2 मार्क्स दिलाने वाला है। 4 मार्क्स कहाँ कहाँ से आने वाले हैं, आप सोल्यूशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको ओरली वैसे ही बता देता हूँ। लॉस ऑन सेल ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट 10,000 रुपीज़ का, लॉस ऑन सेल ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट जो आएगा 10,000 रुपये, यहाँ से आपको आधे नंबर मिलने वाले हैं। इसके बाद है डॉक्टर्स एंड कोचेज हॉनोरियम, ये आपको 25,000 रुपीज़ का अमाउंट है, ये आपको आधे नंबर दिलाने वाला है। मेडिकल कंज्यूम मेडिसिन कंज्यूम 15,500, ये आपको आधे नंबर दिलाने वाला है। डेप्रिसिएशन ऑन मेडिकल इक्विपमेंट 25,000 रुपीज़, ये आपको आधे नंबर दिलाने वाला है। जनरल एक्सपेंसेस 8,000 का, ये आपको आधे नंबर दिलाने वाला है। इसके बाद है न्यूज़पेपर का 8,000 रुपये, ये भी आपको आधे नंबर दिलाने वाला है। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस आधे नंबर का है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आधे नंबर का है। बाई सब्सक्रिप्शन 60,000 आधे नंबर का है, यहाँ पे आएगा 60,000 रुपीज़ का जो कि हाफ मार्क्स में है। बाई इंट्रेंस फीस 25,000 रुपीज़ का, ये आपको हाफ मार्क्स दिलाएगा। मिसलेनियस रिसीप्ट जो है 15,000 का, ये आपको हाफ मार्क्स दिलाने वाला है।
और इस तरफ के बैलेंस से इधर को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ डिफरेंस अमाउंट आएगा 21,500 रुपीज़ जो डिफिसिट होगा, और ये भी आपको हाफ मार्क्स देना है। तो हर पॉइंट के मार्क्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आप कर ले जाएंगे और आपको पूरे पूरे मार्क्स भी मिल जाएंगे, ऐसी पूरी मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। सिर्फ एक्सप्लेनेशन करूंगा इन सब क्वेश्चंस में आपको कि मार्किंग कहाँ से मिलने वाली है। क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। कहीं कोई डाउट होता है क्वेश्चन करने में आपको, तो वो आप कमेंट करिएगा, मैं कमेंट में आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे मैं ये क्वेश्चन पेपर भी डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि है शुभ ऑनलाइन क्लासेज। आप आसानी से वहाँ से सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे विथ इसके सोल्यूशन के साथ में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। नीरज लिमिटेड टूक ओवर बिजनेस ऑफ अजय इंटरप्राइज ऑन 1 अप्रैल 2020। द डिटेल ऑफ द एग्रीमेंट रिगार्डिंग द एसेट एंड लाइबिलिटी टू बी टेकन ओवर आर। बिल्डिंग है जिसकी बुक वैल्यू है 20,000 का और एग्रीड वैल्यू है 35 लाख रुपीज़ की। प्लांट एंड मशीनरी 12 लाख का है, एग्रीड वैल्यू है 8 लाख रुपए की। स्टॉक है 4 लाख का, एग्रीड वैल्यू है 4 लाख रुपीज़ की। और इसके अलावा दिया गया है ट्रेड रिसीवेबल जिसकी एग्रीड वैल्यू है 4 लाख रुपए की। क्रेडिटर्स हैं जिनकी एग्रीड वैल्यू है 3 लाख रुपए की। आउटसाइड एक्सपेंसेस हैं 1 लाख रुपए की जिनकी एग्रीड वैल्यू है। तो यहाँ पे आपको जर्नल एंट्री पास आउट करनी है। तो जर्नल एंट्री के लिए आप क्या करेंगे, ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ये हमें करना है। तो ऑल एसेट्स में हम अमाउंट कौन सा डालेंगे, एग्रीड वैल्यू वाले सारे डालेंगे, ठीक है जी। एग्रीड वैल्यू, तो यहाँ पे जनरल एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 35 लाख रुपए, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपीज़ का, स्टॉक अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपीज़ से, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट 4 लाख रुपीज़ से। टू क्रेडिटर हैं 3 लाख रुपए के, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया गया है वो है 1 लाख रुपीज़ का। अब देखिए यहाँ पे जो लाइबिलिटी साइड में है वो सिर्फ 2 अमाउंट आए हुए हैं, और इस तरफ कितने अमाउंट आए हैं, बहुत सारे आ गए हैं। तो डिफरेंस अमाउंट कितना आ रहा है 57 लाख रुपीज़ का, जो कि हो जाएगा अजय इंटरप्राइज यानी कैपिटल अकाउंट के नाम से आएगा 57 लाख रुपीज़ का। और डेबिट में एक अमाउंट और बढ़ेगा जो कि आएगा गुडविल अकाउंट के नाम से 10 लाख रुपीज़ का, ठीक है जी। तो 10 लाख वहाँ से आ जाएगा। तो ये जो जनरल एंट्री पहली वाली हुई है जो मैंने आपको बताई है, ये आपको दिलाएगी 1.5 मार्क्स। क्वेश्चन टोटल कितने का है, 6 नंबर का है, तो 1.5 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेगा। दूसरी जो एंट्री है वो भी आपको दिलाएगी 1.5 मार्क्स। वो कैसे दिलाएगी वो समझिएगा। अजय इंटरप्राइज जो कैपिटल था 57 लाख आया हुआ है, अजय इंटरप्राइज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 57 लाख को आप डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट में 7 लाख रुपीज़, 9% डिवेंचर 40 लाख का है, और SPR है 10 लाख रुपीज़ का। तो ये आपको 1.5 नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर। इसके बाद एक और जनरल एंट्री पास आउट होने वाली है यहाँ पे, वो भी समझ लीजिएगा। जनरल ऑफ जेड लिमिटेड। अब जेड लिमिटेड अपने यहाँ कौन कौन सी जनरल एंट्री करने वाला है, वो करेगा 3 एंट्रीज, ठीक है। पहली एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 21 लाख रुपीज़ से, ये आपको हाफ मार्क्स दिलाएगी, 0.5 मार्क्स। इसके बाद दूसरा एंट्री है डिवेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर टू SPR टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है जी। ये आपको दिलाएगा 1.5 नंबर दिलाने वाला है। बहुत ही आसानी से आप पा जाएंगे, आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा कितने नंबर आपको मिलने हैं। लास्ट वाली जो एंट्री है वो है SPR अकाउंट डेबिट स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 50,000 और 50,000 डेबिट हो जाएंगे, और क्रेडिट साइड में आएगा 1 लाख रुपए। ये एंट्री आपको एक नंबर दिलाने वाली। तो टोटल जो आपको 3 नंबर ऊपर वाले से मिलने हैं और 3 नंबर नीचे वाले से। जनरल ऑफ जेड लिमिटेड 3 नंबर और जनरल ऑफ नीरज लिमिटेड आपको दिलाएगा 3 नंबर। तो टोटल आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे इस क्वेश्चन से 6 नंबर मिलने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 21 है। यहाँ भी मैं आपको सिर्फ मार्किंग स्कीम ही समझाने वाला हूँ, क्योंकि क्वेश्चन का तो आप कर ही ले जाएंगे, क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। क्वेश्चन 21 है जो कि है 8 नंबर का। अब 8 नंबर कहाँ कहाँ से मिलने हैं बस ये समझ लेते हैं। क्वेश्चन आप आसानी से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ। सुनैना एंड तमन्ना लिमिटेड का जनरल एंट्री है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, ये आपको हाफ मार्क्स दिलाने वाला है। सबसे पहले आप क्वेश्चन करिएगा, समझ में आएगा, एंट्री आपको तुरंत आ जाएगा। सेकेंड एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट टू रिवैल्यूएशन, 1 नंबर दिलाएगा। टोटल 8 नंबर है, हर एंट्री पे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो जितनी भी एंट्रीज आपकी बनेंगी सब में हाफ मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो टोटल जो मिलेगा नंबर इसमें वो मिलेगा आपको 8 नंबर।
और करके क्वेश्चन आया हुआ है। और वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, मार्किंग स्कीम के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कितने कितने नंबर मिलने वाले हैं। और वाले क्वेश्चन में आपको 3 चीज़ें करनी है। पहला क्या करना है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट ये आपको दिलाने वाला है 2.5 मार्क्स। इसके बाद बनेगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आपको दिलाने वाला है 3 मार्क्स। इसके बाद है आपकी बैलेंस शीट, ये आपको दिलाने वाली है 2.5 मार्क्स। तो इस तरीके से आप टोटल कितने मार्क्स गेन कर लेंगे, 8 मार्क्स गेन कर लेंगे। कहाँ कहाँ से मिलने वाले हैं, वो इस तरीके से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आप करिएगा, कोई डिफ़िकल्टी हो तो बताइएगा, सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आसान है क्वेश्चन करना, क्वेश्चन करिएगा। मैं सिर्फ अभी यहाँ इधर के क्वेश्चन में सिर्फ मार्किंग स्कीम आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी है, करने बैठूंगा तो कम से कम 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए सिर्फ आपको नॉर्मल चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ कि मार्किंग स्कीम के हिसाब से आपको कहाँ पे कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, क्वेश्चन नंबर 22 जो कि है जोकॉन लिमिटेड का, तो यहाँ पे आपको कहाँ कहाँ से नंबर मिलने वाले हैं, कितने कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। ये भी आपका है 8 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है जी, 8 नंबर का जो डिवीज़न हुआ है वो हुआ है 0.5 मार्क्स +1 +1 +2 +1.5 +1 +1 एंड +1। इस तरीके से 8 नंबर आपके मिलने वाले हैं। तो हर एंट्री में आपको मार्क्स हैं, यहाँ पे जनरल एंट्री पास आउट करनी है, जनरल एंट्री के हिसाब से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। और इशू ऑफ शेयर चैप्टर का ये सवाल है, 8 नंबर में आता ही आता है। तो ये क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा, जो कि हर एंट्री पे आपको मार्क्स देने वाला है। टोटल 7 एंट्रीज़ होने वाली हैं, 7 एंट्री में आपको मार्क्स बटे हुए हैं। तो किसी में आपको आधे नंबर मिलते हैं, तो किसी में 1.5 मिलते हैं, तो किसी में 2 मिलते हैं। ठीक है जी, तो टोटल 8 नंबर आपको ये क्वेश्चन देने वाला है। मैं फिर से इस क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो आपको बता देता हूँ। टोटल 7 एंट्रीज़ होने वाली हैं। सबसे पहले वाले में मिलेगा 0.5 मार्क्स में, दूसरे वाले में मिलेगा आपको 1 नंबर, फिर तीसरे वाले में भी 1 नंबर है, फिर इसके बाद वाले में 2 नंबर है, उसके बाद है 1.5 मार्क्स है, फिर उसके बाद है 1 मार्क्स और 1 मार्क्स। टोटल इस तरीके से आपको 8 नंबर मिलेंगे। अब जनरल एंट्रीज़ कितनी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एंट्री है, मतलब हर एंट्री पे आपको मार्क्स यहाँ पे मिलने वाला है। तो काफ़ी आसान है क्वेश्चन करना, हर स्टेप पे मार्किंग है, इसलिए अच्छे नंबर आ ही जाते हैं आप लोगों के, और उम्मीद है अच्छे आएंगे भी। मैं तो कोशिश करूँगा कि जितने बच्चे मेरा वीडियो देखें वो सारे 100 के 100 नंबर लेके आएँ। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, ये इसी का एक और पार्ट है, एक्स लिमिटेड वाला। इसमें भी बता देता हूँ आपको किस तरीके से नंबर मिलने वाला है। यहाँ पे भी ये क्वेश्चन भी आपका 8 ही नंबर में है, और यहाँ पे जो आपको नंबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मैं बता देता हूँ। एंट्री जो होने वाली है वो देखिए नंबर किस तरीके से बटेगा, 0.5 मार्क्स, 1 1 1 1 1 1 1 और लास्ट में 0.5। तो इस तरीके से इसमें एंट्रीज़ होंगी और इस तरीके से इसकी मार्किंग स्कीम होगी। तो कुछ इस तरीके से ये जाएगा। टोटल 9 एंट्रीज़ हैं, तो 9 एंट्रीज़ में आपको नंबर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी जो कि बहुत आसान होता है, आपको पता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, ये आपको दिलाएगा 1 नंबर, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है, 12% डिवेंचर है और 2 लाख रुपए और 1,60,000 रुपये दिया गया है। आपको इसमें बताना है 30 सितंबर का हाउ मच अमाउंट एवर फाइनेंशियल कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 61,600 हो जाएगा, जो कि है आउटफ्लो। तो ये आप करिएगा, ये 1 नंबर दिलाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 24, ये कैपिटल का है, करंट रेशियो आपको बताना है। और व्हाट विल बी द करंट रेशियो ऑफ द कंपनी हुज नेट वर्किंग कैपिटल इज जीरो, जिसकी वर्किंग कैपिटल जीरो हो। तो इसके लिए आपको करना है, तो इसका जो आपको सिर्फ आंसर देना है 1:1। ठीक है जी, 1:1 देना है, और 1 नंबर आपको दिला देगा। इसके बाद यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट, बैंक चार्ज फाइनेंस कॉस्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, कैश फ्लो इन्वेस्टिंग वाला कौन सा नहीं है। तो वो है परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी फॉर 25,000 रुपीज़। ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक नंबर मिल जाएगा आपको। प्रपोज डिविडेंड के बारे में दिया गया है। प्रपोज डिविडेंड क्या है, कंटिजेंट लाइबिलिटी होता है हमारे लिए, ये आपको पता ही है। तो सिर्फ कंटिजेंट आपको लिखना है, ये पूरा आप कर दीजिएगा कॉपी में, 1 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, द डैश में इंडिकेट दैट द फर्म इज एक्सपेंसिव स्टॉक आउट एंड लॉट सेल। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 29 है जो कि है करंट रेशियो ऑफ विदुर प्राइवेट लिमिटेड इज 3:2, accounts want to maintain is at 2:1. Following options are available. He can pay bills payable, he can purchase goods on credit, he can पे शॉर्ट टर्म लोन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली ए इज करेक्ट। तो ओनली वन इज करेक्ट हो जाएगा, ही कैन पे बिल्स पेबल, ठीक है जी, क्योंकि इसके पास जो है वो एसेट ज़्यादा है इसलिए ये पेमेंट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, फॉलोइंग कैलकुलेट प्रॉपर्टी रेशियो इफ टोटल एसेट ऑफ डेप्ट इज 2:1। यहाँ पे मार्किंग स्कीम सर मैं बता देता हूँ आप लोगों को किस तरीके से करेंगे। देखिए ये जो पार्ट है वो 3 नंबर में है, तो पूरा क्वेश्चन आप अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ये अगर आप सिर्फ इसका जो है प्रॉपर्टी रेशियो का अगर आप फार्मूला लिख देते हैं तो आपको आधे नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप टोटल एसेट्स इज इक्वल टू डेप्ट इंटू 2, टोटल एसेट का जो निकाल लेते हैं वो आपको 1 नंबर दिलाएगा। और लास्ट में आपको जब आप टोटल ओवरऑल कैलकुलेशन करते हैं तो प्रॉपर्टी फंड आप निकालेंगे तो 1 नंबर आ जाएगा, और लास्ट में प्रॉपर्टी रेशियो निकल आएगा तो आधा नंबर आएगा। तो इस तरीके से इसकी मार्किंग स्कीम बटी हुई है, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने होते हैं यहाँ पे आपके 3 नंबर होते हैं, सॉरी 3 नंबर है ये, 1 + 1 + 1, ठीक है। 3 नंबर में आपको ये आसानी से मिल जाएगा। तो सोल्यूशन करने का तरीका क्या है, प्रॉपर्टी रेशियो इक्वल टू प्रोप्राइटर फंड डिवाइडेड बाई टोटल एसेट, ये आपको आधे नंबर दिलाएगा। टोटल एसेट इज इक्वल टू डेप्ट इंटू 2 इज इक्वल टू 5 लाख इंटू 2 इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज़, 1 नंबर मिल जाएगा। प्रॉप्राइटर फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस सरप्लस, ये आप करेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 1 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। प्रॉप्राइटर रेशियो इज इक्वल टू 9,12,500 डिवाइडेड बाई 10 लाख इज इक्वल टू, रेशियो आएगा 0.912:1, यह भी आपको आधा नंबर दिला देगा। तो इस तरीके से आप इसमें नंबर पा सकते हैं, बड़ी आसानी से पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, इसके बाद है और करके आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, और करके इस वाले में भी आपको मिलेगा कितने कितने नंबर, 3 नंबर मिलने वाले हैं, जो कि इन्वेंट्री कवरेज रेशियो है। अगर आप सिर्फ फार्मूला लिख देते हैं तो आधे नंबर मिल जाते हैं। और प्रॉफिट आफ्टर इनकम टैक्स इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अगर निकालते हैं तो ये 1 नंबर मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के साथ में निकालते हैं तो 1 नंबर और मिलेगा, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के साथ में करते हैं तो आधा नंबर आपको मिलेगा। तो इस तरीके से ये बटा हुआ है, हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स एंड 1/2। तो यहाँ पे ये टोटल हो जाता है 3 नंबर। इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में आपको बताता हूँ। मार्किंग स्कीम सीधा समझा लेता हूँ मैं आपको। 4 नंबर है, कहीं कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ओवरऑल सोल्यूशन करेंगे तभी आपको इसमें मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल सोल्यूशन बहुत आसान है करना इसका, क्योंकि कंपेटिटिव स्टेटमेंट है। कंपेटिटिव स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भगवान का प्रसाद होते हैं, जिस बच्चे को मिल जाए ये उसकी किस्मत होती है कि उसको प्रसाद मिल ही गया। बहुत ही आसान है करना। तो 4 नंबर आपके लिए हलवा है, ये करना कर ले जाएंगे आप आसानी से, पूरा सोल्यूशन करिएगा। इसमें और वाले में भी आपको यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है मार्क्स का कहीं भी, पूरे क्वेश्चन करने हैं आपको, तभी आपको मार्क्स यहाँ पे भी मिलने वाले हैं 4 नंबर के। क्वेश्चन नंबर जो 32 है उसके बारे में आपको बताता हूँ। 6 नंबर का क्वेश्चन है, और 6 नंबर में कहीं कोई डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं यहाँ पे, ठीक है जी। तो पूरे क्वेश्चन करिएगा, आसान है करना। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो आसान होता ही है वैसे भी। तीनों एक्टिविटी में क्वेश्चन बटा हुआ है, 3 एक्टिविटी में 6 नंबर में है, तो हर एक्टिविटी के 2-2 नंबर हैं यहाँ पे। तो 2-2 नंबर हर एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इस तरीके से करेंगे तो आपको हर एक्टिविटी के 2-2 नंबर मिल जाएंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको मार्किंग स्कीम के साथ सोल्यूशन भी समझ में आया होगा जितने मैंने कराए हैं। जो सोल्यूशन बड़े वाले क्वेश्चन थे उसमें मैंने टच नहीं किया क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता वीडियो मेरा, और अभी आपको सिर्फ समझाना ज़रूरी है कि किस तरीके से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अकाउंट्स के पेपर में। अगला वीडियो जो मेरा आएगा वो आएगा इकोनॉमिक्स के पेपर में आप किस तरीके से अच्छे नंबर ला सकते हैं, और मार्किंग स्कीम के साथ में मैं सीबीएसई का सैम्पल पेपर आपको समझाने वाला हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।